विज्ञान पढ़ेंगे। हमारा विज्ञान में कौन सा प्रकरण है, कौन सा टॉपिक है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन? परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? बदलना। मतलब कुछ भी बदल जाना मतलब क्या कहलाएगा? परिवर्तन। तो कोई भी चीज बदलती है तो दो तरीके से बदलती है। अगर हम विज्ञान के अनुसार देखें तो रासायनिक और भौतिक तरीके से, ठीक है। एक रासायनिक तरीके से बदली उसे हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक तरीके से बदली उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब क्या होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये जानते हैं। अब से ये पेड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कैप को यहाँ से खोल के ऐसे लगा दूँ तो कुछ बदला है? बदला तो है। यहाँ पे आपको नौकरी दिख रही थी, ये कैप पीछे चला गया, तो ये इसका कैसा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक बार कोई चीज बदल जाए तो वो वापस से क्या नहीं होगी? उसी अवस्था में रहेगी। देखो जैसे कागज है, ठीक है। कागज को अगर आप मोड़ दोगे वापस उसको सीधा कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, होना चाहिए। आपका कागज है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से बदल रहे हो तो इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। छोटी साइज होती जा रही है ना, इसकी छोटी साइज होती जा रही है ना, तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। अब बताइए कि भौतिक परिवर्तन है पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में, तो जो पदार्थ की अवस्था है केवल उसी में परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक। इससे कोई नया पदार्थ बना क्या? ये कागज से कुछ नया बना क्या? नहीं, कागज की कागज ही तो है ये। और ये कैसा है? उत्क्रमणीय। कैसा है? उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? उत्क्रमणीय का मतलब है इसको दोबारा हम वापस से, जैसे पहला कागज था ना वैसे कर सकते। कैसे? इसको ओपन कर दो, ऐसा ही तो था स्टार्टिंग में आपका कागज, हो गया वापस से, तो आपने इसकी अवस्था में चेंज किया, तो वो अवस्था कैसी थी? भौतिक। भौतिक अवस्था आपने इसको क्यों कही? क्योंकि कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, कागज था और कागज ही बनने के बाद रहा। उत्क्रमणीय है मतलब आपने इसको मोड़ दिया तो वापस आप इसको खोल भी सकते हो ना, कुछ बदला नहीं है, दोनों दिशाओं में काम किया। अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी का मतलब एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आप उस अवस्था को बदल सकते हो, ठीक है। वापिस से एक थोड़ी देर के लिए कैसे? आपने पानी से बर्फ बनाई ना, तो कैसा परिवर्तन हुआ? ये भौतिक या रासायनिक? उसकी भौतिक अवस्था में बनने के बाद, बर्फ बनने के बाद कुछ और बन गया क्या? पानी रहा। बर्फ बनने के बाद वो कुछ दूध या चाय बन गई, पानी पहले था, बाद में भी वो क्या रहा? पानी। उत्क्रमणीय था मतलब बर्फ से दोबारा पानी बन सकता है? नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। और अस्थायी है मतलब कुछ टाइम के लिए तो वो बर्फ रहेगी, वापस उसको टेम्परेचर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। जैसे बर्फ का पिघलना, आपका क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल, जैसे बर्फ का पिघलना। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ आपका? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया आपको? मोम का पिघलना, मोम पिघलती है ना, मोमबत्ती देखा ना, पिघल पिघल के गिरती है, तो वो पिघलने के बाद कुछ और बन जाती है क्या? मोमबत्ती रहती है, और उस मोमबत्ती से दोबारा मोमबत्ती बनाई जा सकती है, तो उत्क्रमणीय हो गई। और अस्थायी केवल कुछ टाइम के लिए रहेगी वो, आप जब चाहो उसको दोबारा क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। अब देखो दो चीज होती है, एक तो होता है मोम का पिघलना, एक होता है मोम का जलना। तो वो मोम का जलना हम बाद में समझते हैं। संघनन जानते हो क्या होता है? संघनन कभी रसोई में देखा है आपने? खाना पकते हुए देखा है? किसी चीज पे आपने जैसे दूध गर्म किया और प्लेट ढक दी, देखा? उस प्लेट को हटाओगे तो उस पर पानी पानी हो जाएगा, छोटी छोटी बूंदे, वो क्या होती है? संघनन होती है। क्या होता है वो? संघनन। जैसे कोई सब्जी बनाई, आपने उस पर कवर कर दी, प्लेट रख दी, तो उसकी क्या बन जाएगी? छोटी। आप कभी कभी गर्म खाना लाते हो तो देखते हो ना ऊपर पानी पानी हो जाता है, थोड़ा सा वो गीला सा हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? संघनन, ठीक है। तो संघनन बना, वाष्प मतलब उसके पानी की बूंदों के रूप में बन गया, नवीन पदार्थ थोड़ी बना। वाष्प पहले भी उसमें पानी के रूप में था, बाद में भी। उत्क्रमणीय था, वापस से वो बन जाता है, ठीक है। और अस्थायी था, केवल कुछ समय के लिए रहता है, वो फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन? जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो वापस से अपनी अवस्था में आ जाएगा और कुछ समय के लिए रहेगा, वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भी समझाया था ना, बर्फ बन जाएगी, बर्फ बनने के बाद देखो पानी रहेगा, कुछ और नहीं बनने वाला। मोम का पिघलना और संघनन। उर्ध्वपातन क्या होता है? आपने कुछ ऐसी चीजें देखी है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाती हो?
द्रव है और ये क्या है, गैस। हो गया, ये ठोस है बस, पानी क्या है, द्रव्य है, और भाप क्या है आपकी, गैस। आपने कुछ ऐसी चीज देखी है जो डायरेक्ट ठोस से किसमें बदल जाए, गैस पे। कपूर की गोलियां देखी आपने, कभी आपने रख के देखी है कि कपूर की गोलियां कहीं रख दी और एकदम से गायब हो गई। हाँ, कपड़ों में रखा है कपूर, कभी कपूर की गोलियां होती है, अगर आप इसको बक्से में रख दोगे, कहीं भी खुला छोड़ दोगे ना, तो वो एकदम से गायब हो जाएगी। गायब हो जाने का मतलब क्या हो गया, वो वैसे ये वाली प्रक्रिया क्या कह रहा है आपकी, ऊर्ध्वपातन। सीधे से किसमें बदल जाना, गैस में बदल जाना, मतलब उसका पानी नहीं बढ़ेगा, मतलब पिघलेगी नहीं, वो डायरेक्ट किसमें उड़ जाएगी, गैस बन के उड़ जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं, भौतिक। अब आते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। अगर आपको भौतिक परिवर्तन याद हो गए हैं तो रासायनिक परिवर्तन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अब ये कागज है, इसको अगर मैं जला दूं तो क्या बनेगा, राख। कागज थोड़ी रहा, बनने के बाद कुछ नया बन गया, तो नवीन पदार्थ बना, नया पदार्थ बना, कागज से क्या बन गया, राख। आप उसको वापस से कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो उसको आप क्या कहोगे, अनुत्क्रमणीय। क्या कहोगे, अनुत्क्रमणीय, मतलब आप उसको वापस से नहीं बदल सकते, ठीक है। और ये अब स्थायी राख बन गई, वापस से कागज बन सकती है क्या, कभी नहीं बन सकती ना। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया, स्थायी हो गया। कैसा हो गया, स्थायी। इसके एग्जाम्पल बताओ, मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलती है ना, मोम का जलना। मोमबत्ती जब जलती है आग से तो उसमें काला काला बनता है ना, तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जो मोम थी वो किसमें बदल चुकी है, जल के उड़ चुकी है, वाष्प में बन चुकी है, वापस से वो आ सकती है, अनुत्क्रमणीय हुई, ठीक है। और कैसी हो गई, स्थायी हो गई। और मोम का जलना किसका एग्जाम्पल हुआ था, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया भौतिक और रासायनिक क्या होता है, मैं आप लोगों से पूछ लूं, ठीक है, ठीक है। पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। एक परिवर्तन तो वो होता है जो परिवर्तित होकर वापस से अपनी अवस्था में आ जाए, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक। कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, अगर आप हाथ को ऐसे मोड़ लो तो कुछ नया बना है, आपका हाथ ही तो मोड़ा है ना, ठीक। तो संरचना में ही तो परिवर्तन हुआ है, बाकी भी कुछ बदला नहीं, आप वापस उसको सीधा कर सकते हो। तो ये कैसा हुआ, उत्क्रमणीय हुआ। अस्थायी, कुछ टाइम के लिए रहेगा, इसको आप हमेशा इतनी हाथ रखोगे ना, सीधा कर लोगे। उदाहरण से बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना और संघनन। क्या होता है संघनन, जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदों का जमा हो जाना। जैसे आप दूध गर्म करोगे या गर्म खाना पैक कर दोगे तो आपको संघनन प्रक्रिया जमी। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी भी ठोस चीज का डायरेक्ट इसमें बदल जाना, गैस में बिल्कुल उड़ जाएगी, पानी में नहीं बदलेगी। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कोई नई चीज बनेगा, ठीक है, नया पदार्थ बनेगा, अनुक्रमणीय बनने के बाद उसको आप वापस से कुछ नहीं कर सकते, वो बन गया तो स्थायी है, हमेशा के लिए। जैसे मोम का जलना, जल गई अब मोमबत्ती, आप उसको कुछ कर सकते हो, वापस से नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताओ, सब्जी देखी आपने, दो चीज होती है, एक तो आप सब्जी को काटते हो और एक सब्जी को पकाते हो। पकाते हो, ये तो सब्जी को काटना कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक या रासायनिक, भौतिक हुआ। आपने सब्जी को काटी तभी वो क्या ही है, सब्जी है ना। और अगर आप सब्जी को पका दोगे तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ, वापस से आप उसको सब्जी को कर सकते हो क्या, बैकवर्ड नहीं कर सकते ना। तो ये थे आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। आया आप लोगों को समझ में। मुझे बताओ, आम का पकना, अब भौतिक वाले बताओ, अगर आप पक गया वापस आप उसको कैरी बना सकते हो, तो कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक। पहले कैरी कैसी थी, खट्टी, आम बाद में कैसा हो गया, मीठा। कलर पहले उसका कैसा था, हरा, बाद में कैसा हो गया, पीला। तो जो चीज एक बार बदल गई है वापस नहीं आ सकती, वो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक। भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है कि अगर कैरी से आम बन गई और आम से दोबारा आप क्या बना लो, लेकिन ये पॉसिबल है। हाँ, कैरी से आम बन सकता है लेकिन आम से कैरी नहीं बन सकती। तो कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय, एक ही दिशा में जा रहा, वापस थोड़ी आ रहा पीछे,
आम से कैरी बनी है, नहीं, कैरी से क्या बना है, आम से कैरी नहीं बन रही है, तो कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। एक बार आपकी कैरी से क्या बन चुका है, आम, अब बन चुका है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और आगे आपको समझ में, तो ये थे हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया सब? वेरी गुड।